ऑफिस तो यही लग रहा है उसका। अब कैसे पता लगाएं कि कहाँ है वो। हाँ, ये मैडम आ रही है, इनसे पूछ लेते हैं। मैडम जी, आप यही काम करती हैं क्या? हाँ जी, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन आप लोग? वो सैम को जानती हैं आप? यही काम करता है वो। आप दोनों सैम सर की बात कर रहे हैं? हाँ, हम तो बात सैम की कर रहे हैं, लेकिन आप सर क्यों बोल रही हैं उसे? क्योंकि वो इस कंपनी के बॉस हैं, मैं उनके अंडर काम करती हूँ, तो सर ही बोलूंगी ना। अरे तू निकल यहाँ से, और आइंदा अपनी शकल मत दिखाना। कुछ करना धरना है नहीं, बस जिम करना है और खाना खाना है। अरे और भी जिम्मेदारियां हैं लाइफ में, कब समझेगा? खैर, जो भी समझना और समझाना था ना, उसका टाइम निकल चुका है। तू जा यहाँ से और शकल मत दिखाना आइंदा अपनी। अरे मेरी बात तो। तू जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू निकल यहाँ से, निकल। सतीश, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने उन्हें ऐसे घर से कैसे बाहर निकाल दिया? अब वो कहाँ जाएंगे? देविका, वो मेरा भाई है। तुमसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगता है कि उसको घर से निकाल के मैं खुश हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो भी किया है ना, उसकी भलाई के लिए किया है, ताकि लाइफ में वो कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। तुम्हें नहीं लगता है घर पे रह के वो जिम्मेदारियां नहीं समझता है, ऐसो आराम से रहता है? बाहर ठोकरे खाएगा ना, तब समझ में आएगा कि इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करते हैं। खैर, तुम चिंता मत करो, पूरी नज़र रहेगी मेरी उस पर। अच्छा, तो ये उसका कंपनी है, आप उनके अंडर में काम करती हैं? आप लोग कौन, और आप लोग सैम सर के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? वो हम उनके गांव के हैं, मुजफ्फरपुर के। उनसे मिलने आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ना, सैम सर भी आ ही रहे होंगे, मैं आपको बैठाती हूँ ऑफिस में। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि मिल गया होता तो मिल लेते, लेकिन अब क्या है ना कि हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम 10 मिनट भी नहीं रुक सकते, तो इसलिए हम मिल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमारा एक काम अगर आप कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कैसा काम? ये पैसे आप उनको दे दीजिए। इतने सारे पैसे? आप कौन हैं और इतने सारे पैसे आप सैम सर को क्यों देना चाहते हैं? वो क्या है ना कि हम उनके गांव के हैं, उनके पड़ोसी हैं, और बहुत पहले उनसे उधार लिया था। तो अब हमारे पास ये पैसे आ गए हैं, तो सोचे कि लौटा दें उनको। तो आप हम पे ये मेहरबानी करिए, ये पैसे आप उनको लौटा दीजिए। देखिए, मैं ये पैसे सर को दे तो दूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। आप खुद चल के दे दीजिए ना, और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनके गांव से कोई उनसे मिलने आया। आप चलिए। और वैसे भी मैं एक अनजान हूँ आप लोगों के लिए, तो इतने सारे पैसे आपको मुझे देना सही नहीं है। आप खुद जाके दे दीजिए, चलिए। नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है ना, हमने बताया ना कि हमारा लेट हो रहा है, अब ट्रेन छूट जाएगा। आप ही उनको पैसे दे दीजिए। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मैं ये सैम सर को दे दूंगी। मैं चलती हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, सैम को तो आप जानती होगी, अच्छे से तो रहता है ना? कोई दुख परेशानी तो नहीं है ना उसको? देखिए मैम, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ का तो इतना नहीं पता, लेकिन वो ऑफिस में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, सबसे पोलाइटली बात करते हैं। इतना ही जानती हूँ उनके बारे में। अच्छा, तो कोई उनसे मिलने नहीं आता, या कभी उन्हें उनके घर वालों की याद नहीं आती? मुझे 4 साल हो गए मैम यहाँ पे काम करते हुए, आज तक तो उनके गांव से उनसे कोई मिलने नहीं आया। तभी तो मैं आप दोनों से बोल रही हूँ कि आप दोनों उनसे मिल लीजिए, उन्हें ना बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है, उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही दुख है कि वो अपने परिवार से अलग रहते हैं। और ये तो मैं भी समझ सकती हूँ कि अपने परिवार से अलग रहना कितना मुश्किल काम है। और इन 4 सालों में ना वो कभी गाँव भी नहीं गए। अब क्यों नहीं गए ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। पता है, ऑफिस में ना सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, चाहे उनसे छोटा हो चाहे उनसे बड़ा हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बचपन से उसको जानते हैं आप। वो क्या है कि बगल का है ना, पड़ोसी है, इसलिए उसको अच्छे से जानते हैं। दिल का बड़ा भोला इंसान है। सही कह रहे हैं आप, सर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं जाने के लिए। जी, मैं चलती हूँ। सर, ये 2 लाख रुपए। लेकिन हमारी तो आज कोई पेमेंट नहीं आने वाली थी। हाँ सर, कोई पेमेंट नहीं आने वाली थी। वो मैं ऑफिस के लिए आई थी ना, तो ऑफिस के नीचे कोई सतीश करके आए हुए थे, और उनकी वाइफ मुझे। क्या? सतीश भैया आए थे? कहाँ है वो?
वो तो निकल गए। वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेन की टाइम हो रहा है तो निकल गए वो। तुम पागल हो क्या सताक्षी? तुमने रोका क्यों नहीं? अरे वो मेरे बड़े भैया थे। सर मुझे नहीं पता था कि वो आपके भाई हैं, और वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। मैंने रोकने का बहुत कोशिश किया था बट वो। अरे तो बिठाता है इंसान यार, इतना तो कॉमन सेंस होता है कि अगर कोई गांव से आया है, मेहमान होता है वो, तो कम से कम बिठा के चाय कॉफी या मुझे एटलीस्ट कॉल तो कर देते। कितना टाइम हुआ है उन्हें निकले हुए? सर अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं स्टेशन से उन्हें पिक करके लेकर आता हूँ। तो बेवकूफ, कम से कम दिमाग तो यूज कर लिया करो। जी सर। तुम ये पकड़ो और अपने पति को बोल देना कि आज के बाद मेरे घर को कोई गिफ्ट वगैरह भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला तुमने? मेरा पति तुम्हें गिफ्ट भेजेगा? तुम्हारे ही पति ने भिजवाया है। मैं कैसे मान लूं कि मेरे पति ने तुम्हें गिफ्ट भेजे? आंख खोल के देखोगे तो कोई लेटर भी मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मुझे तड़पाता है। आई मिस यू सो मच। इस लेटर में ना तो तुम्हारा नाम मेंशन है और ना ही मेरे पति का नाम मेंशन है, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे पति ने तुम्हें भिजवाया है? कितनी बड़ी बेशर्म हो तुम। सच तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम अपने पति की तरफदारी कर रही हो, अपने पति की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो कि ये 2 गिफ्ट लेकर आ गई हो और तुम्हें लगता है कि सैम तुम्हें फिर से भाव दे देगा। देखो प्रीति, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि सैम ने ना तुम्हें छोड़ दिया है, वो भी कब का। वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही प्यार करता रहेगा। तो प्लीज तुम ये नए नए बहाने ढूंढ के ना मेरे घर तक आना बंद कर दो। देखो मेरे पास ना तुम्हारी ये फालतू की बकवास का टाइम नहीं है। जब तुम्हारा पति आए ना, तुम उससे ही पूछ लेना, और हाँ, उससे बोल देना कि आज के बाद मेरे घर पर ये कोई गिफ्ट ना भिजवाए, समझी? वरना उसके लिए ना अच्छा नहीं होगा। देखो मुझे ना अपने पति पे पूरा यकीन है, ये गिफ्ट ना उसने नहीं भिजवाए हैं। अपने गिफ्ट लो और निकलो यहाँ से, और आइंदा कभी शक्ल मत दिखा देना अपनी। सताक्षी शो तुम यहाँ? डोंट वरी सैम, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बस जा ही रही है यहाँ से। पता है ये क्या बोल रही है कि ये गिफ्ट तुमने इसे भिजवाए हैं। मैंने इसे साफ साफ मना कर दिया, तुमने इसे कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया है। बस निकल रही है ये यहाँ से। सताक्षी, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। ये गिफ्ट मैंने इसके पास भिजवाए थे। वो क्या है ना कि आज हमारी 4th एनिवर्सरी है, इसलिए। वेट, इस लेटर में जो ये प्यार भरी बातें लिखी हुई हैं, मिस यू सो मच, ये तुमने लिखी हैं? वो सब मैंने लिखा था। सैम, तुम जैसा ना गिरा हुआ इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। पहले इसको छोड़ दिया और अब इसके पास वापस जाना चाहते हो। अपना गिफ्ट पकड़ो और इसी के साथ रह लेना जो इसमें लिखा है ना तुमने। हटो यार। मैं बस जा ही रही हूँ सैम। वो तो मैं बस तुम्हारी एक गिफ्ट वापस करने आई थी। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी वाइफ को ना सब कुछ बता दिया। वो तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रही थी, इतना अंधा भरोसा जो करती है तुम पर। खैर, चलती हूँ मैं। आई एम सॉरी प्रीति, मुझे माफ करो। सैम, भूल जाओ मुझे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा। पर मैं भूल चुकी हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन नहीं है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए तभी मर गई थी तब तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा था उस लड़की के लिए। पहले तुम मेरे साथ खुश नहीं थे, आज तुम उसके साथ खुश नहीं हो। दरअसल तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसके साथ खुश रहना चाहते हो। प्रीति, उस चीज का गिल्ट मुझे आज तक है और मैं आज भी अफसोस में जी रहा हूँ। हाँ, रिग्रेट में ही रहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान ना गिल्ट में ही रहेगा। क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता, उसके साथ भला अच्छा कैसे होगा? ऊपर वाला ना सब देखता है। जो जैसा करता है ना, उसके साथ लौटकर वैसा ही होता है। और हाँ, आज के बाद ना मुझे कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश भी मत करना। आज तो तुमने मुझे ये गिफ्ट भिजवा दिए, आइंदा कभी मत भिजवाना। आज तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन कल तुम्हारी सीधे FIR करूंगी। देखो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो और तुम भी अपनी जिंदगी जियो। प्रीति, हटो। सताक्षी, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हूँ ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? जब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? सताक्षी, फीलिंग है तुम्हें, लेकिन अगर फीलिंग नहीं होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? फीलिंग है सैम। एक टाइम पे ना एक बंदे के मन में सिर्फ एक लड़की के लिए फीलिंग हो सकती है, और तुम्हारे मन में वो फीलिंग प्रीति के लिए है, मेरे लिए नहीं।
आज भी तुम उससे ही प्यार करते हो, उसको मिस यू के लेटर भेजते हो और तुम कह रहे हो कि मेरे लिए फीलिंग है तुम्हारे मन में। साक्षी मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं भूल जाऊंगा उसको। मेरे बस की नहीं, मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ। प्लीज प्लीज। तुम ना कभी नहीं सुधर सकते, मुझे माफ करो।